हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो ग्रेविटेशन के ऊपर हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है, उधर हमने क्या क्या पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल, फिर लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हर एक जगह में कैसा होता है। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप लोग सारे वीडियोज़ देख के आइए, फिर ये वाला देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप फीलिंग भी ले पाएंगे। ग्रेविटेशन है कि उसका मेन चीज़ है फीलिंग ले पाएंगे, और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखना। और आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, आज एक छोटा वीडियो होगा क्योंकि आज मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जब जान लेंगे उसके बाद मैं जब केप्लर लॉ पढ़ाऊंगा तब आप लोग को जानने में बहुत ही आसानी होगा। तो मैं ये पढ़ा दूंगा, इसके बाद मैं केप्लर लॉ पढ़ाऊंगा। तो आज मैं इसीलिए छोटा करके वीडियो छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको एस्केप वेलोसिटी पढ़ा दूँ, ये वीडियो देख के रखिए, तो उसके बाद जब मैं केप्लर लॉ पढ़ाऊंगा आप इजीली कैच कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं एस्केप वेलोसिटी है क्या। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा, तो देख लीजिए। एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी है क्या बोलिए तो, एस्केप वेलोसिटी है द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल। मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन पहले देखिए। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड by any object to escape the gravitational pull of any planet is called its एस्केप वेलोसिटी। मतलब क्या, ये अगर कोई हमारा अर्थ ही सोच लीजिए, हमारा अर्थ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या एक रॉकेट है, ठीक है, ये एक रॉकेट है, ये रॉकेट उड़ रहा है। तो रॉकेट तो नॉर्मल किसी भी वेलोसिटी में जाने से तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एस्केप नहीं कर पाएगा, उसको ऐसे घूमते 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 एक ऐसा वेलोसिटी अटेन करना पड़ेगा जिसके बाद वो अर्थ का जो ग्रेविटी है उसको रोक के नहीं रख पाएगा वो, और एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा कि अर्थ का ग्रेविटी को भी ओवरकम कर देगा, तब वो एस्केप कर जाए कहाँ पर, आउट ऑफ स्पेस में। तो वही वेलोसिटी को हम लोग फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, और उसी वेलोसिटी का नाम क्या है, एस्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एनी प्लैनेट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो देख लेते हैं, दिस इज एस्केप वेलोसिटी, समझ गए। ठीक है, तो चलिए एक चीज देख लेते हैं, चलिए। इसका डेरिवेशन हम लोग थोड़ा करेंगे, कैसे डेरिवेशन करेंगे तो देख लेते हैं। तो हम लोग पहले हमारे अर्थ का सरफेस या किसी भी प्लैनेट को निकालते हैं। आपको कैसा क्वेश्चन आएगा बोलिए तो, आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स डेरिवेशन, तो फाइंड आउट इस फार्मूला। तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने बोल दिया, अब इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। ये है हमारा कोई भी प्लैनेट, इसका रेडियस है r, तो इसका इन्फ्लुएंस फील होता है पॉइंट P तक, जो कि है एट अ डिस्टेंस, कहाँ तक, जो कि है कहाँ तक है बोलिए तो, एट अ डिस्टेंस, इसको पकड़ लीजिए x तक है, एट अ पॉइंट x तक हमारा है। और ये टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, r है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस r है। तो उस पॉइंट P तक मैंने इन्फ्लुएंस फील होता है। अभी मैं इसको बाहर निकालना चाहूँगा, इसको पॉइंट को मैं बाहर निकालना चाहूँगा, मैं अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना चाहूँगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, dx। तो उसको करने के लिए उसको कितना वेलोसिटी लगेगा वो मुझे फाइंड करेगा। तो समझ पा रहे, पॉइंट P में है, वहाँ से मैं लेके जाऊँगा, मतलब यहाँ से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो कि उस पॉइंट P में कितना ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है बोलिए तो, gm, पॉइंट P में टोटल डिस्टेंस r, दैट इज gm इंटू m बाई r स्क्वायर। अगर वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास अगर स्मॉल m है, टोटल डिस्टेंस से स्मॉल r, तो gm अपन r स्क्वायर काम करता है। तो उसको हटाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा बोलिए तो, वर्क डन करना पड़ेगा f इंटू डी एक्स, दैट इज gm बाई हमारा यहाँ पर r स्क्वायर। तो बोल एक चीज़, एक मिनट देखिए, मैं इसको मैंने dx बोला, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको dx कीजिए, मैं ये डिस्टेंस को r बोल रहा हूँ, ये टोटल डिस्टेंस को मैं x बोल रहा हूँ, क्योंकि दिखने में अच्छा लगता है। तो gm बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर gmm एक्स स्क्वायर dx। अभी इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, अभी मैं इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, देखिए। तो मैं जब इंटीग्रेट करूँगा
तो वर्क डन जब करेंगे, टोटल वर्क डन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन जी एम एम डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अभी कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से मेरा आर से कहाँ तक होगा, आर से इन्फिनिटी, यहाँ से निकल रहा है सेंटर से नहीं, कहाँ से, यहाँ से आर से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से पूरा बाहर, आर का सरफेस से पूरा बाहर तक, तो कहाँ से कहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, आर टू इन्फिनिटी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। मैंने मेरा जब फर्स्ट लेक्चर था उधर मैंने इसको इंडिकेट करके दिखाया था, जी एम बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसके इंटीग्रेट करेंगे, ओ यहाँ पर एफ था, मैंने जी एफ के जी था यहाँ पर, जी एम एम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, -1/x, और कहाँ से कहाँ तक, आर टू इन्फिनिटी, समझ गए। तो इसको अगर मैं पुट करो वैल्यू तो क्या होगा, मैं माइनस को अगर बाहर कॉमन ले लूँ, माइनस जी एम एम 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r, तो क्या आएगा, 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, दैट इज जी एम एम अपॉन आर, ये आ रहा है। तो मेरा वर्क डन कितना आ गया, जी एम एम अपॉन आर। और यही वर्क डन किसका इक्वल है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। किसका काइनेटिक एनर्जी, जो भी हमारा रॉकेट उड़ना चाहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एम एम बाई स्मॉल आर। तो इसको मैं अगर देखूं तो बोथ साइड एम है, एम हट जाएगा तो क्या होगा, वी ई स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम अपॉन आर। अभी वी ई है क्या सर, ये वी ई आप क्यों लिखे, वी ई है हमारा क्या बोले थे, एस्केप वेलोसिटी। वी ई इज द एस्केप वेलोसिटी, वी ई द एस्केप वेलोसिटी, जी एम बाई आर। और हमें क्या पता है, व्हाट वी नो दैट द, वी नो क्या पता है, बोलिए, स्मॉल जी का मतलब है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या होगा, बोले थे जी इंटू आर इक्वल्स टू जी एम बाई आर। तो ये वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं तो क्या होगा, दैट इज वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 GR, या वी ई इक्वल्स टू √2 GR। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, इसका √2 GR। इसलिए हर एक प्लैनेट में एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू अलग है, क्योंकि हर एक प्लैनेट का जी अलग है, हर एक प्लैनेट का आर अलग है। तो ये हम देख लेंगे, समझ गए। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, दैट इज √2 GR। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से अगर मैं अर्थ का सब वैल्यूज बिठाऊं तो बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अर्थ, तो हमारा अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो नियरली इक्वल्स टू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाता है तो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल पार करके स्पेस में चल जाएगा। तो ये वेलोसिटी अटेन करना पॉसिबल नहीं है ऑन द ग्राउंड। इसलिए रॉकेट को क्या करना पड़ता है, अर्थ का चारों तरफ ऑर्बिट करना पड़ता है, घूमते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तब वो निकल के अर्थ का एटमोस्फेयर से निकल के कहाँ चल जाएगा, स्पेस में चल जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी, समझ गए। ओके, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं बोर्ड में लिखा रहा हूँ, देखते सोच रहे बहुत ईजी है, लेकिन इतना ईजीली ये सब नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज है। आपका कैसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, या आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। अभी एस्केप वेलोसिटी का 2-3 तो एप्लीकेशन है। जैसे मैं एस्केप वेलोसिटी का थ्योरी से समझा पाऊंगा कि अर्थ में हम लाइटर गैस देखने का क्यों नहीं मिलता। हमारा अर्थ में एक चीज बोलिए, जनरल नॉलेज आप लोग भी पता है, अर्थ में मैक्सिमम क्या क्या गैसेस देखने को मिलता है। अर्थ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिलता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 77%, ऑक्सीजन 21%। तो ये क्यों मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम ये क्या हमें ज़्यादा मिलता है, नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्यों है, इसका रीज़न है कि लाइटर गैसेस का अर्थ में स्केर्सिटी है। लेकिन वो क्यों है, वो क्यों का आंसर, वाई का आंसर हम लोग अभी आप लोग को समझाएंगे। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, इसी चीज़ के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे कि वाई देयर इज स्केर्सिटी ऑफ lighter gases in Earth's atmosphere. Why there is scarcity of
लाइटर गैसेस इन scarcity of lighter gases in अर्थ एटमॉस्फेयर। तो क्यों होता देखिए, जो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तब क्या हुआ था बोले तो अर्थ एक रेड हॉट बॉल था। तब देखिए जो लाइटर गैसेस है उसका वेलोसिटी बहुत हाई था, क्योंकि हमें पता है आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पता है गैसेस का क्या होता है आरएमएस वेलोसिटी। अब बोलेंगे सर आरएमएस वेलोसिटी क्या है, जब मैं आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ूंगा तब इसको मैं समझाऊंगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आरएमएस वेलोसिटी का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब गैसेस का क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स तो बहुत वाइडली स्प्रेड रहता है, तो एक एक मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग गैसेस का आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो आरएमएस वेलोसिटी को सिंपल लैंग्वेज में सोच कर रखिए कि जो वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स का ऑल टुगेदर है उसी को बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है √3RT/m, जहां पर R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इज द गैस कांस्टेंट। तो यहाँ T इज द टेम्परेचर एंड m इज द मास। तो एक चीज देखेंगे कि m जितना कम होगा और T जितना ज्यादा होगा उतना ही VRMS उतना ज्यादा होगा, m जितना कम आरएमएस वेलोसिटी उतना ज्यादा, टेम्परेचर जितना। तो एक चीज देखिए, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था या धीरे धीरे जब था तो अर्थ एक रेड हॉट बॉल था, तभी सभी गैसेस का बहुत हाई वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन जो लाइटर गैस था उसका वेलोसिटी उनसे भी ज्यादा था। क्यों बोलिए तो कि जो लाइटर गैस है मास के साथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम, ये सब गैसेस क्या होता था, इनका मास बहुत कम था, हाइड्रोजन हीलियम मास बहुत कम था, तो इसका जो आरएमएस वेलोसिटी था इनका बहुत हाई था। और कुछ हाइड्रोजन हीलियम का जो गैस का मॉलिक्यूल्स था, कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, कुछ हीलियम मॉलिक्यूल्स का आरएमएस वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आ गया था, मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ के आसपास आ चुका था। और उतना हाई वेलोसिटी के साथ वो लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर को, ग्रेविटेशनल पुल को पार करके स्पेस में चले गए। इसलिए हाइड्रोजन हीलियम इन सब गैसेस का अर्थ के एटमॉस्फेयर का स्कैरसिटी है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। और जो हेवियर गैसेस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या था, ये हेवी था। तो टेम्परेचर तो हाई सबके लिए था, लेकिन मास भी उन लोग का हाई था, इसलिए उसका आरएमएस वेलोसिटी इतना नहीं हो पाया कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके चल जाए। इसलिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में रह गया, और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। अगर ऑक्सीजन निकल जाता तो क्या होता, कोई भी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करता। यही चीज़ होता है कहाँ पर, मून में। तो एक ही एक्सप्लेनेशन से हम लोग दो चीज़ समझेंगे। तो देखेंगे लाइटर गैसेस का आरएमएस वेलोसिटी नियरली इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ था, इसलिए वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पार करके निकल गया। लेकिन 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 मून का जो एस्केप वेलोसिटी है वो बहुत लो है। सो इसी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो मून का कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज वेरी लो। एस्केप वेलोसिटी जो मून का जो है दैट इज वेरी लो, दैट इज 2.7 किलोमीटर पर सेकेंड। कोई भी गैस इजीली ये वाला वेलोसिटी अटेन कर सकता है। मून का जो एस्केप वेलोसिटी क्या है, वेरी लो। कोई भी गैस ये एस्केप वेलोसिटी अटेन कर सकता है, इसलिए हर एक गैस जो मून में था वो मून से निकल गया, इसीलिए मून हैज नो एटमॉस्फेयर। पहले हम लोग बचपन में सोचते थे कि अर्थ में ग्रेविटी है, मून में ग्रेविटी नहीं है, इसलिए उधर एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन क्या अभी हम लोग जो ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं, हमें क्या ये दिखने को मिल रहा है कि मून में कोई ग्रेविटी नहीं है? ऑब्वियसली नॉट। मून हैज इट्स ओन ग्रेविटी, मून का ग्रेविटी थोड़ा कम है, लेकिन मून का तो ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है तो वहाँ पर क्यों नहीं हमारा गैस स्टोर कर पा रहा है? इसीलिए ग्रेविटी स्टोर नहीं, इसलिए गैस नहीं स्टोर कर पा रहा है कि मून का एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, और इतने कम एस्केप वेलोसिटी में कोई भी मतलब कोई भी गैस का आरएमएस वेलोसिटी से ज़्यादा ही होता है। इसलिए हर एक गैस जो भी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, जो भी है वो सब कुछ मून से निकल चुका है। क्यों? उसका एस्केप वेलोसिटी बहुत लो है, इसलिए मून में कोई भी एटमॉस्फेयर देखा नहीं जा सकता। इसको जल्दी से लिख लीजिए, फॉर्मूला को जल्दी से लिख लीजिए, समझ गए? और इसी एक्सप्लेनेशन से हम लोग ब्लैक होल के बारे में भी थोड़ा समझा सकते हैं। बोलेंगे सर ब्लैक होल, अब क्या बोल रहे, ब्लैक होल हमारे सिलेबस में है, मैं ब्लैक होल का फिजिक्स नहीं समझाऊंगा। ब्लैक होल का क्या होता है, उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना हाई क्यों होता है, वही मैं थोड़ा समझाऊंगा। तो ब्लैक होल में क्या होता है, देखिए ब्लैक होल का भी एस्केप वेलोसिटी बहुत हाई रहता है। ब्लैक होल मतलब क्या है बोलिए तो, व्हाट इज अ ब्लैक होल? व्हाट इज अ ब्लैक होल? ब्लैक होल क्या है?
कोई भी जब एक स्टार या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होता है, कोई भी स्टार जब डिस्ट्रॉय होता है तो वो उसका अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट होता है और उसी को बोलता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज √2 gr। ब्लैक होल का जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज वेरी हाई, दैट इज वेरी हाई। वो कितना बोलिए तो नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। ये स्पीड ऑफ द लाइट के इक्वल टू हो जाता है। ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशन एस्केप वेलोसिटी है वो नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट के आसपास चला जाता है, स्पीड ऑफ द लाइट के आसपास चला जाता है। और इतना ग्रेविटेशनल पुल जब क्रिएट होता है तो कोई भी चीज़ अर्थ को एस्केप करके नहीं निकल सकता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी बहुत हाई है, इसलिए ब्लैक होल से कोई भी चीज़ निकल नहीं सकता। इवन लाइट कैन नॉट एस्केप ब्लैक होल। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसका एस्केप वेलोसिटी क्या है बोलिए तो लाइट के वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है। तो फॉर दैट रीजन नथिंग कैन एस्केप ब्लैक होल। हर एक चीज़ ब्लैक होल के अंदर समा जाता है, ब्लैक होल के अंदर घुस जाता है। क्यों होता है? इस रीजन की वजह से, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी इसका बहुत हाई है। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक, और न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद ट्राई करना, आपके पास तो बुक है, बुक से देखना। ये सिंपल फार्मूला में √2 gr में पुट कर देंगे, कोई भी फार्मूला में आप लोग ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए। कुछ भी डाउट होता है आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप लोग सिर्फ मुझे कमेंट करना या मुझे मैसेज करके बोलना कि सर ये चीज़ आप पढ़ा है मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में समझा देना, तो मैं समझा दूंगा। आपको मुझे बोलना पड़ेगा कि सर मैं समझ नहीं पाया, आप बोलेंगे तो मैं आपको भी समझा दूंगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।